दोस्तों, इस कायनात पर इंसान की तारीख़ हज़ारों सदियों पर मुश्तमिल है। अमन, सुकून, खुशहाली, कहत, बदहाली और आफात भी इसके साथ ही पैदा कर दी गई थी। तारीख़ का मुतालिया हमें बताता है कि इंसान अज़ल से ही इन चैलेंजेस से नबर आज़मा रहा है और हमेशा रहेगा। अगरचे इस दुनिया में बेशुमार आफात ने इंसान को अपने शिकंजे में लिए रखा है और हज़ारों लाखों लोग मुख्तलिफ़ औकात में लुक़्म अजल बनते रहे हैं। मगर आज की इस वीडियो में आपको दौरे हाजिर की 4 ऐसी आलमी वबाओं के बारे में बताएंगे कि जो कि तारीख़ के एक अजीब चक्कर की सूरत में हर एक सदी के बाद ज़ाहिर हो रही हैं। ये वबाई मर्ज़ यानी ताउन 1720 में फ़्रांस के शहर मर्सेली में ज़ाहिर हुआ। अगरचे इस शहर के लोगों ने सफाई सुथराई के इंतज़ामात करने वाला इदारा सैनिटेशन बोर्ड के नाम से कायम कर रखा था, मगर फिर भी ये बीमारी शहर में फैल गई। दरअसल मार्सेली एक साहिली शहर है जहाँ की बंदरगाह पे जहाज़ आते जाते रहते हैं। 1718 के साल में एक जहाज़ मशरिक़ वुस्ता से तिजारती सामान लेकर यहाँ पहुँचा। शहर में ब्योक्योर का मेला मुनक्किद होना था। ताजरों ने दबाव डाला कि जहाज़ पर मौजूद रेशम इनको फौरी ज़रूरत है। चुनांचे जहाज़ को सैनिटेशन बोर्ड के बनाए गए कवानीन को रद्द करते हुए ताजरों के दबाव पर जहाज़ को बंदरगाह में दाखिल करने की इजाज़त मिल गई। इस जहाज़ पर ताउन से मुतासर होने वाले कुछ मुसाफिर शामिल थे, जहाँ से ये बीमारी शहर में फैलना शुरू हुई। अगरचे इसको ख़त्म या कंट्रोल करने की कोशिश की गई, मगर सब बेसूद रहा। आन की आन में पूरा शहर बीमार लोगों से भर गया। आने वाले 2 सालों में शहर की 90,000 में से तकरीबन 50,000 आबादी मौत का शिकार हो गई और यूं ये बीमारी 18वीं सदी की सबसे बड़ी वबाई मर्ज़ ठहरी। अठारह 1817 का साल जनूबी एशिया के लिए बिल्कुल अच्छा साबित नहीं हुआ। भारतीय शहर कलकत्ता के करीब हैज़े की बीमारी फूट पड़ी, जिसने बाद में वबाई शक्ल इख्तियार कर ली। इस बीमारी का सबब एक बैक्टीरिया है जिसको मेडिकल साइंस की ज़ुबान में वाइब्रोक्लोरिया कहा जाता है, जो कि अमूमन नीम गर्म नमकीन पानी में परवरिश पाता है। मौरखीन के मुताबिक इस अरसे में जब हिंदू मेला कुंभ मुनक्किद किया गया तो वहाँ से इस मर्ज़ ने जन्म लिया। दरअसल हिंदू ज़ायरीन दरिया गंगा में स्नान करने और पानी पीने की वजह से ये बैक्टीरिया इनके जिस्म में मुंतकिल हुआ और जब ये लोग वहाँ से वापस अपने इलाकों में गए तो ये बीमारी भी वहाँ पहुँच गई। 1818 तक ये बम्बई शहर में पहुँच चुकी थी। 1821 तक ये मर्ज़ मुकम्मल तौर पर आलमी वबा बन गया और हिंदुस्तान से बाहर निकलते हुए बैंकॉक, मनीला, ओमान और चीन तक भी फैल गया। इस मर्ज़ को फैलाने में बरतानवी नेवी और आर्मी का भी बहुत बड़ा हिस्सा है, क्योंकि ये फ़ौज मुस्तकिल एक जगह से दूसरी जगह जा रही थी और ये बीमारी भी इनके साथ सफ़र करती रही। इस बीमारी से तकरीबन 30,000 अफराद दुनिया भर में मौत के मुंह में चले गए। ताहम 1824 का सर्द मौसम इसके खात्मे का सबब बना, क्योंकि ये बैक्टीरिया सर्द मौसम में ज़िंदा नहीं रह सकता था। इसलिए 1824 की शदीद ठंड ने इसको ख़त्म कर दिया और यूँ दुनिया से इस वबाई मर्ज़ का खात्मा हुआ। इस नस्ले को 20वीं सदी की सबसे बदतरीन वबा माना जाता है। इसके आगाज़ के बारे में मुतज़ाद राय हैं। कुछ मौरखीन कहते हैं कि ये शुमाली चीन से शुरू हुआ था, मगर कुछ दूसरे मुहक्किकीन की राय में इसका आगाज़ फ़्रांस में मौजूद बरतानवी अफ़वाज के कैंप से हुआ, जबकि एक और मुहक्किकीन का ग्रुप कहता है कि इसका आगाज़ कन्नास अमेरिका से हुआ था। ताहम पहली थ्योरी को ज़्यादा दुरुस्त माना जाता है। 1918 में जंग अज़ीम अव्वल अपने उरूज पर थी और बरतानवी अफ़वाज का एक डिवीज़न फ़्रांस में पड़ाव किए हुए था, जहां फ़ौज की ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी करने के लिए मकामी सतह से गोश्त और पोल्ट्री की चीज़ें हासिल की जाती थीं। यहीं मुर्गियों से ये वायरस इंसानों में मुंतकिल हुआ और तेज़ी से फैलने लगा। ये ऐसा मर्ज़ था जिसने बूढ़ों या बच्चों के बजाय नौजवान लोगों, जिनकी उम्रें 15 से 40 साल के दरमियान थीं, इनको ज़्यादा मुतासिर किया। शुरू होते ही ये दुनिया के बेशतर हिस्सों में बहुत तेज़ी के साथ फैल गया, क्योंकि जंग की वजह से फ़ौजें एक जगह से दूसरी जगह मुस्तकिल और तेज़ रफ्तारी से जा रही थीं। चुनांचे ये भी इनके साथ फैलता गया। इस नज़ले ने इन अफराद को भी मुतासिर किया जो दूर दराज गाँव या देहात में मुकीम थे और बिल्कुल अकेली जगहों पर थे।
दुनिया की कुल आबादी का 27% हिस्सा इससे मुतासिर हुआ, यानी कमोबेश 500 मिलियन लोग इसकी वजह से मौत का शिकार हुए। इसकी वजह से पूरी दुनिया को ज़बरदस्त कसाद बाजारी का सामना करना पड़ा और मुआशी सरगर्मियाँ भी शदीद तरीके से मुतासिर हुईं। बिल आखिर दिसंबर 1920 में इस वबा पर काबू पा लिया गया।